ब्रह्मांड के प्रथम पत्रकार देव श्री भगवान नारद की जयंती के शुभ अवसर पर भिंड के वेदांता स्कूल में पत्रकार सम्मान समारोह रखा गया। कार्यक्रम से पहले देवी मां सरस्वती और देवश्री नारद जी को दीप प्रज्वलन कर और फूल माला पहनाकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें भिंड जिले के सभी पत्रकार बंधु उपस्थित होकर सम्मान समारोह की शोभा बढ़ाई। देव ऋषि नारद जयंती आयोजन समिति के द्वारा पत्रकार सम्मान एवं संवाद कार्यक्रम किया गया आयोजित। आधा सैकड़ा से अधिक पत्रकारों को किया सम्मानित। देव ऋषि नारद को अपना आदर्श मानकर पत्रकार निज स्वार्थों से ऊपर उठकर जनहितैषी राष्ट्रहितैषी पत्रकारिता करने का कार्य करें। आपकी प्रभावी पत्रकारिता से समाज सुखी और समृद्ध होगा। देव ऋषि नारद जी की जयंती मनाने पर जुटे हुए हैं। तो एक बात हम सब लोग जानते हैं कि देव ऋषि नारद जी को हम लोग प्रथम पत्रकार भी कहते हैं। क्योंकि मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूं, इसलिए ज्यादा समय नहीं दूंगा और केमिस्ट्री की भाषा में ही आप लोगों को अपनी बात समझाने का प्रयास करता हूं। केमिस्ट्री में एक शब्द आता है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। तो जिस प्रकार से उत्प्रेरक क्या करते हैं, कभी क्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन वो क्रिया, कोई भी क्रिया जो हो रही है उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसके उत्पाद भी परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल यही कार्य आप सभी सम्मानीय व्यक्ति, जिनका मैं दिल से सम्मान करता हूँ, पत्रकार जो भी है वो यही कार्य करते हैं। वो किसी क्रिया में भाग न लेते हुए भी निश्चित रूप से समाज के लिए जो भी आवश्यक है उस गति को बढ़ावा देते हैं। जो समाज के प्रतिकूल है उसमें वो रोकते हैं, उसकी गति मंद भी करते हैं। और कभी समाज को जब नए उत्पाद की आवश्यकता पड़ती है तो ये उस दिशा में भी समाज को ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें हमारे लोकतंत्र में या किसी भी शासन व्यवस्था में चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। इसलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सभी से नमन प्रणाम। सरस्वती मंच पर आसीन इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित संगठन के अनन्य पदाधिकारी और इस कार्यक्रम में उपस्थित जिसके लिए वास्तव में ये कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास किया गया, समस्त पत्रकार बंधु, भाव भंगिमाओं में बहुत सारी बातें हमारे मंच के संचालक ने कही आप लोगों से देना भी ऐसा लगता है जैसे उसको बिना लगाम के घोड़े पर बैठा देना है। कई बार संचालक महोदय ऐसा कह जाते हैं, कई जगहों पे हो जाता है। बुद्धिजीवी जैसे शब्द का जब समदर्शी व्यक्तित्व है, वास्तव में वो मूर्धन्य व्यक्ति है। पत्रकारों के बीच में आकर बोलना, पत्रकारों को संबोधित करना एक इनग्रसित भावना जैसी लगती है बातें, क्योंकि वो तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का वो स्थायी स्तंभ है जो ये बात स्वीकार करने को तत्पर और तैयार ही नहीं होता। उसके सामने तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सारी विधाएं भी कौनी सी साबित होती है, छोटी लगती है। और उनके सामने किसी अदना व्यक्ति को आप कहो कि ये बुद्धिजीवी है, तो एक हास्य से ज्यादा कुछ नहीं है। मन मिले तो ये विनोद है और मन से भी ऊपर हो जाओ तो ये परिहास है। इसलिए मूर्धन्य जनों के सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूं आपके समक्ष। कोई ऐसी आज नई बात नहीं है। जितनी बातें मेरे बारे में भाई साहब ने बताया तो आप लोगों के सामने रखी गई, ऐसा नहीं है। ईश्वर की आईसी सबके अंदर एक प्रकार की फिट की गई है। तभी हम सबको ईश्वर ने इस मृत्युलोक में मनुष्य के नाम से संबोधित करके भेजा। उस आईसी में कोई बंटवारा नहीं है, कोई वर्गीकरण नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। और ये आईसी 8 है, 8 में से 6 षड्दोष माने गए हैं आपके लिए, और 2 दाएं बाएं नहीं होने देती। और वो 2 आईसी आपके जीवन के लिए महत्व की बातें होती हैं। अब ये षड्दोष जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद है, मत्सर है, ये मनुष्य के जीवन में इतनी सारी व्यथाएं पैदा कर देता है कि जो हम बार बार सुख शांति की बात करते हैं
और खबरों का आर्टिकल्स पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट uniquetoday.news.com पर अवश्य विजिट करें। हमसे जुड़ने के लिए यूनिक टुडे न्यूज को अभी सब्सक्राइब करके बगल में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।